Hey guys, this is Shiv and you are watching Unboring Academy। बेटा एक बार फिर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेसिक्स का जो सिलेबस था उसके बारे में डिस्कस किया था, और आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा फिर हम डालते हैं अपना हेडिंग बेसिक्स। बेसिक्स किसी भी बेटा चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक्स ऑफ लाइट का सिलेबस था, अब ये बेसिक्स स्टार्ट होने जा रहा है। तो बेसिक्स में सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज लाइट। व्हाट इज लाइट है क्या? बेसिक्स डालो बेटा हेडिंग बेसिक्स। बेसिक्स में हम पढ़ते हैं लाइट क्या है। क्या है लाइट? ठीक। बेसिक्स का लेक्चर 1 है ये। बेसिक्स का लेक्चर कौन सा है? ये बेसिक्स का लेक्चर 1 है। मैं ट्राई करूंगा बेटा कम से कम लेक्चर्स में इसको फिनिश करूं और बहुत डिटेल में फिनिश करूं ताकि आपको टर्म 1 एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हेडिंग डालिए बेटा। हेडिंग है हमारा आज का बेसिक्स। ठीक है, इसको बेटा हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला बेटा लाइट है क्या? सबसे पहले लाइट क्या है? बेटा लाइट दुनिया में बेटा हर चीज तो आपको दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो क्या होता है जब वो किसी चीज पे पड़ के हमारी आंखों पे पड़ती है तो हमें वो चीज दिखाई। ठीक है, तो लाइट उसी कैटेगरी में। ठीक है, तो लाइट है। लाइट की पहले डेफिनेशन समझते हैं, लाइट की डेफिनेशन क्या कहती है। पहले बेटा डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। लाइट की डेफिनेशन क्या कहती है? लाइट क्या है? लाइट इज लाइट लाइट इज लाइट इज दैट light is that form of energy. Light is that form of energy light is that form of energy। लाइट वो एनर्जी की वो फॉर्म है। लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ध्यान से बेटा समझना है इसको। पहले डेफिनेशन को बहुत ध्यान से समझते हैं। दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड्स विच प्रोवाइड्स sensation of vision to our eyes to our sensation of vision to our eyes। बेटा एक्चुअली मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है मुझे टैब पे लिखने की, तो राइटिंग अभी सही नहीं बन रही है, उसको थोड़ा सा बर्दाश्त। ठीक है, इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी sensation which provides sensation of vision to our eyes to our eyes to our eyes। Provides sensation of vision to our eyes due to which due to due to which we are able we are able to see we are able to see the surrounding the objects the objects we are able to see the objects able to see the objects the objects
अराउंड अस, अराउंड। क्लियर है बेटा? तो लाइट क्या है, उसको बेटा अंडरलाइन करो। लाइट क्या है? लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये बेटा एक एनर्जी की फॉर्म है विच प्रोवाइड्स सेंसेशन ऑफ विजन, को अंडरलाइन करो। किसको? हमारी आईज, हमारी आईज इसको देख सकती है। टू विच वी आर एबल टू सी अवर सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स, बेटा उसको लाइट बोला जाता है। मतलब जो हमारी आंखों को सेंसेशन ऑफ विजन ना प्रोवाइड कर पाए, मतलब जिसकी मदद से हम कुछ देख ना पाए, तो बेटा उसको लाइट हम नहीं बोलेंगे। तो लाइट की कैटेगरी समझ में, ठीक। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब ये एनर्जी की फॉर्म है जो हमें सेंसेशन ऑफ विजन प्रोवाइड करती है ताकि हम अपने आसपास की चीजों को देख सकें, ठीक है। तो सेकेंड चीज क्या आती है? लाइट के पास एनर्जी है, तो ये एनर्जी कैसे हो? देखो बेटा, इसको मैं एक छोटे से एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करता हूं। अगर मैं लाइट की बात करूं तो बेटा ये एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है। जब ये किसी पे पड़ेगी तो एनर्जी बेटा आएगी, तो या तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। वो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी देगा तो उसका बेटा या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या उसकी स्टेट बढ़े, एक्साइटेशन स्टेट, वो लोअर एक्साइटेशन स्टेट से हायर एक्साइटेशन स्टेट में जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी आने की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो बेटा लाइट से हम टेम्परेचर भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लाइट से टेम्परेचर बढ़ता है। लाइट का फर्स्ट यूज क्या है बेटा? जो सबसे फिजिबल फॉर्म है एनर्जी, वो है बेटा इलेक्ट्रिकल फॉर्म। क्या है? इलेक्ट्रिकल फॉर्म, इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइट। ये बेटा सबसे इकोनॉमिकल फॉर्म है, क्योंकि बेटा अगर आपने इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया किसी भी एनर्जी को, तो बेटा उसको वेरियस पर्पसेस के लिए हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि बेटा जो हमने अभी अपना सिस्टम बना रखा है, तो वो सारा का सारा सिस्टम क्या है? इलेक्ट्रिकल बेस्ड सिस्टम है। तो हम ट्राई करते हैं बेटा कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को, जो भी एनर्जी है, लाइट है या किसी और फॉर्म की एनर्जी है, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो जब भी हम लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो वो तभी वो हमारे लिए यूजफुल होती है। अपार्ट फ्रॉम देखने या इससे, लाइट का हम यूज करते हैं किसी चीज को देखने वगैरह के लिए, इसके अलावा लाइट को बेटा हम वेरियस पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? लाइट को हम एज ए इनपुट लेते हैं, लाइट को इनपुट लेते हैं। और बेटा जब लाइट इनपुट होती है तो बेटा इसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको फोटोन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? फोटो, ठीक है। और ये फोटो डायोड हम यूज करते हैं, फोटो डायोड यूज करते हैं। जो फोटो डायोड क्या करता है? इस लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट देता है? कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसमें कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब बेटा, अब हम इसको यूज कर सकते हैं, सोलर पैनल वगैरह आप यूज करते हो, तो बेटा हमारा मेन पर्पस क्या होता है? लाइट को हम किसमें कन्वर्ट करें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें और उसको वेरियस वेरियस पर्पसेस के लिए यूज करें, ठीक है। तो लाइट को हम एक है, क्योंकि आपको पता है बेटा लाइट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। तो वही हम यहाँ भी कर रहे हैं, क्लियर। अब आते हैं बेटा हम लाइट के बेसिक चीज, लाइट बना किससे। तो नेचर ऑफ लाइट के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो अगला है बेटा, हेडिंग डालो, नेचर ऑफ लाइट क्या होता है। बेसिक का नेचर ऑफ लाइट, हेडिंग डालो बेटा, नेचर, नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट। बेटा लाइट का अभी तक हम पूरी तरीके से कोई नेचर समझ ही नहीं पाए, ठीक है। जो अभी तक हमें समझ में आया, इसका बहुत वेग सा बिहेवियर होता है, मतलब खुद हमें स्पष्ट नहीं है कि इसका बिहेवियर कितने तरीके का है। लेकिन जो अभी तक अंडरस्टैंड कर पाए हैं हम, विद द हेल्प ऑफ बहुत सारे साइंटिस्टों ने, जो पूरी मेहनत के बाद जो अभी तक अंडरस्टैंड कर पाए हैं, वो इसका दो ही नेचर अंडरस्टैंड कर पाए। पहला, एक इसका पार्टिकल नेचर, दूसरा एक इसका वेव नेचर। समझ में आ रहा है? तो नेचर ऑफ लाइट अभी जो अभी तक हमें पता है, टोटल नेचर जो हमें पता है, इसके लाइट के सिर्फ दो ही नेचर पता है। और हो सकता है बेटा कोई इन्वेंशन हो और इसके और भी नेचर हमें पता लगे, ठीक है। लेकिन अभी तक हमें इसके दो ही नेचर पता है। तो नेचर ऑफ लाइट, दो नेचर ऑफ लाइट
बेटा दो टाइप का इसका नेचर होगा लाइट का। क्या होगा? दो टाइप का इसका नेचर होगा। ठीक है बेटा, दो टाइप का इसका नेचर होगा। इधर देखो, तो फर्स्ट नेचर है बेटा, इसका होता है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर। और दूसरा बेटा, जो दूसरा नेचर है वो है हमारा वेव नेचर। क्या है? वेव नेचर। ठीक है। पार्टिकल नेचर में क्या है, जो लाइट है वो बेटा बहुत स्मॉल पार्टिकल से बनी होती है। उस स्मॉल पार्टिकल को हम फोटोन का नाम देते हैं। इसका नाम देते हैं? फोटोन का नाम देते हैं। तो फोटोन क्या है बेटा? एक बेसिक पार्टिकल है जो एनर्जी को कैरी करता है। यानी एक क्या है बेटा, लाइट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो फोटोन है। और बेटा ये एक एनर्जी पैकेट है। क्या है? एक एनर्जी पैकेट। एनर्जी पैकेट। ठीक है। जो फोटोन है बेटा, ये इसके लिए बहुत सारी एजम्पशंस हैं। ठीक है। पहले ये बेटा फोटॉन्स हैं, ये एक बेसिक पार्टिकल है। और अगर मान लो ये फोटोन हम इसको ले लेते हैं, तो इसमें बेटा बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जानने की जरूरत है। एक ये कि बेटा ये फोटोन क्या है, ये एक ऐसा पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास क्या है? जीरो। रेस्ट मास क्या है? जीरो। रेस्ट मास इक्वल टू जीरो। यानी बेटा, तो अगर किसी का मास नहीं है तो उसके पास एनर्जी कैसे है? ठीक है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा आइंस्टाइन की इक्वेशन, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। बेटा ये सिर्फ मटेरियल पार्टिकल के लिए। किसके लिए है? मटेरियल पार्टिकल। अगर कोई मटेरियल पार्टिकल को वेलोसिटी ऑफ लाइट से फेंके तो वो टोटली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बिना मास के एनर्जी कहाँ एग्जिस्ट करेगी बेटा? लेकिन ये बेटा रेस्ट मास है, इसका मूविंग मास जीरो नहीं होता। यानी मोशनल मास इसका जीरो नहीं होगा। मूविंग मूविंग मास जो होगा इसका, वो इसकी काइनेटिक एनर्जी से आएगा और वो जीरो नहीं है। ठीक है। दूसरा केस बेटा, ये एक एनर्जी पार्टिकल है तो इसके पास एक एनर्जी होगी, और वो एनर्जी हमें आती है बेटा E इक्वल टू एच इंटू इट्स फ्रीक्वेंसी। हर फोटोन की अपनी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है। अगर उसकी वेवलेंथ है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। इस फ्रीक्वेंसी को बेटा न्यू से डिनोट करते हैं, और इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा मिल जाएगा आपको बुक्स में, एफ। तो फ्रीक्वेंसी और न्यू ये सेम ही चीज है, ये दोनों ही फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती हैं। ये दोनों फ्रीक्वेंसी के बारे में बताते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? इन दोनों को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है। तो इसके पास एनर्जी होगी, और एनर्जी किसमें होगी? जूल्स में। एनर्जी किसमें होगी? जूल्स में। अच्छा बेटा ये देखो, ये एच क्या है? एच बेटा है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है बेटा? एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स सेकेंड। बेटा वैसे भी अगर यूनिट आप नहीं याद रख पाते हो कि एच का यूनिट क्या होगा, तो याद रखना E इक्वल टू क्या होता है? एच इंटू फ्रीक्वेंसी। तो एच को रखोगे तो बेटा आपको पता है एनर्जी किस में होगी? ये आपको पता है, E इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड में होती है और ये जूल में। जूल डिवाइड बाय पर सेकेंड क्या हो जाएगा? जूल इंटू सेकेंड हो जाएगा। तो याद रखना बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? जूल सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट, अब बेटा इसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी हो, एनर्जी होगी, और बेटा इसका एक मोमेंटम होगा, क्योंकि इसका मोशनल मास मास जीरो नहीं होगा। तो इसका मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम को पी से लिखेंगे, और ये होगा बेटा एच बाई लेमडा। क्या होगा? एच बाई लेमडा। समझ में आ रहा है? क्या होगा? एच बाई लेमडा। क्लियर है बेटा? समझ गए? और इसकी जो स्पीड होगी, और ये इसकी जो स्पीड होगी, ये बेटा किससे ट्रेवल करेगा? स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा। स्पीड ऑफ लाइट, जो इसकी स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ लाइट होगी, और ये होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी बेटा फोटोन की स्पीड से ट्रेवल करेगा, फोटोन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा। क्लियर है बेटा? यहां तक आपको फोटोन के बारे में समझ आया? ठीक है। क्लियर है बेटा? तो ये कुछ फोटोन के बारे में।
था। और फोटोन का डेफिनेशन क्या कहता है, फोटोन का डेफिनेशन क्या कहता है, अभी डेफिनेशन आपसे कोई पूछेगा नहीं व्हाट इज फोटोन, तो बेटा उस पर हम जो जाएंगे नहीं। तो फोटोन क्या होता है पहले समझ ही लो, सुन लो क्या होता है फोटोन। द लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स which is equivalent to energy packets, and this energy packets is called photon, which have definite amount of energy and momentum, which have definite amount of energy and momentum are called photon। उनको हम क्या नाम देते हैं, फोटोन का नाम देते हैं। समझ में आया? तो बेटा यहां तक मुझे लगता है फोटोन तक क्लियर हो गया होगा। तो ये इसका पार्टिकल नेचर था। और बेटा कुछ फिनोमेना है जो सिर्फ पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन होते हैं, और कुछ फिनोमेना है जो वेव नेचर से एक्सप्लेन होते हैं। कुछ साइंटिस्ट ने कुछ फिनोमेना के बारे में बताया और कुछ साइंटिस्ट ने कुछ फिनोमेना के बारे में बताया। कुछ लोगों ने जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो बेटा वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं होता, तो उसको हम किससे एक्सप्लेन करते हैं, उसको पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करते हैं। और कुछ फिनोमेना जैसे इंटरफेरेंस हो गया, डिस्पर्शन हो गया, इंटरफ्रेंस हो गया, डिस्पर्शन हो गया, ये सब बेटा वेव फिनोमेना, तो इसको हम वेव से ही एक्सप्लेन किया करते हैं। समझ में आया बेटा? क्लियर है? यहाँ तक आप होपफुली आपको क्लियर हो गया। और जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में। इसमें वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में। क्लियर है बेटा? यहाँ तक होपफुली क्लियर हो। अब बेटा ध्यान से देखो,